मोनोटोनिसिटी या आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। इस टॉपिक में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और उसको बनाने का जो तरीका है एल्जेब्रिक फंक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए हम इसको देखेंगे कि मतलब किस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट लगता है और कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। साइन स्कीम हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे और थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट भी होगा। इससे पहले जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन में, तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस आप पुट कर देते थे, लेकिन यदि आपके पास कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको हम लोग चेक करेंगे पहले कि उस इंटरवल में क्या, मतलब किसी भी इंटरवल को चेक करेंगे और फिर वहाँ उसका साइन निकलेगा, फिर उसके बाद आप पॉजिटिव निगेटिव मतलब आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, आर डी शर्मा सर का बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये मतलब नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सो दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है फॉर द इंटरवल ऑन द इंटरवल दिस, इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। आप एक बात ज़रा याद करिए कि जब आपको प्रूव करना हो, प्रूविंग टाइप में हम लोग क्या करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके और बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का साइन डिटरमाइन करते थे। टारगेट ये होता था कि चूँकि अभी बोला गया है डिक्रीजिंग, तो मेरा ये गोल रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स को किसी भी तरह से, मतलब किसी भी तरह इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है वो निगेटिव हो जाएगा और वो दिखाना है, और यदि इंक्रीजिंग पूछता तो उसको हम पॉजिटिव दिखाते। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आपको बना के दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अब भैया यहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि बोला जाए तो क्या हो सकता है, आप देखिए ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, तो आपको पता होनी चाहिए टेन इनवर्स एक्स आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये टेन इनवर्स डायरेक्ट नहीं है, एक्स नहीं है, बल्कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ लगने वाला है चेन रूल। चेन रूल मतलब पहले टेन इनवर्स का और फिर उसके अंदर जो चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट को फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर टेन इनवर्स के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो टेन इनवर्स के अंदर है साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एंड कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। कहने का मतलब हमारे पास क्या मिल गया, कॉस एक्स, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपके पास डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव आया। अब हमको दिखाना है कि इस इंटरवल में मतलब ये निगेटिव होना चाहिए। यदि आप बात करेंगे यहाँ पर देखिए नीचे जो आपका क्वांटिटी है, नीचे क्या है, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है प्लस, और ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो डिनोमिनेटर जो है हम लोग का दैट इज पॉजिटिव ऑलवेज। रही बात कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की तो आप यहाँ पर एक ग्राफ देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की। यदि आप ग्राफ देखेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर कॉस एक्स, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट होता है x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 एंड दिस इज 0। आप ध्यान से देखिए ऊपर ये जो कर्व दिख रहा है ये है y इक्वल टू कॉस एक्स का,
दिस इज y इक्वल टू कॉस एक्स, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का, जहाँ पर कॉस एक्स यहाँ पर है ये पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पर साइन एक्स जो है ये पाई है। आपको बताना है 0 से, यहाँ बोला गया है पाई बाई 4 से पाई बाई 2, मतलब इस इंटरवल की बात किया जा रहा है, इस इंटरवल की बात कर रहा है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन एक्स ऊपर है और कॉस निगेटिव है, मतलब साइन बड़ा है एंड कॉस जो है छोटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4, यहाँ पर हम लोग ये लिख लेंगे फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 के इंटरवल में आपका कॉस एक्स जो है दैट इज लेस देन साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स को हम इधर सेंड कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन 0। अब जरा आप ध्यान से देखिए ये निगेटिव है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हम बोल सकते हैं दिस इज निगेटिव। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यदि रखेंगे तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स 10 एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, न्यूमरेटर में आपके पास निगेटिव है, निगेटिव क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। कहने का मतलब दिस इज निगेटिव, एफ डैश एक्स जो आ रहा है दैट इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2। चूंकि डी वाई बाई डी एक्स इस इंटरवल में निगेटिव है, सो हम बोल सकते हैं सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, और यही प्रूफ करना था, दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्या बोल रहा है, फिर से ये प्रूविंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग ऑन दिस, इस इंटरवल में बोल रहे हैं कि ये डिक्रीज करेगा, काम वही करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और चूंकि डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हम लोगों का निगेटिव है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2x प्लस पाई बाई 4, और साइन के अंदर जो चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 2 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब ज़रा आप समझिए ये जो डेरिवेटिव है वो कॉस में है, और यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, डिक्रीजिंग। तो क्या हम ऐसा बोले कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ दिस इज डिक्रीजिंग, इफ डबल इम्प्लाइज मतलब इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब डेरिवेटिव निगेटिव मतलब क्या, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी निगेटिव 2 इंटू कॉस 2x प्लस पाई बाई 4 लेस देन 0। यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x प्लस पाई बाई 4 लेस देन 0। भाई मेरे कॉस आपका निगेटिव है तो सोचिए कॉस कहाँ पर निगेटिव होता है, तो कॉस आपको सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, तो ये दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस इंटरवल में सेकंड एंड थर्ड में ये कॉस निगेटिव होता है। यहाँ इंटरवल हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज पाई बाई 2
एंड दिस इज 3π/2। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चूंकि निगेटिव है, इसका मतलब ये जो एंगल है 2x + π/4 दिस बिलोंग्स टू द इंटरवल π/2 से लेकर के 3π/2 तक। भाई यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ 2x ये इधर आएगा, दिस बिलोंग्स टू π/2 माइनस π/4 3π/2 माइनस π/4 दिस implies 2x बिलोंग्स टू π/4, और इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 3π/2 माइनस π/4, ये आपको देने वाला है 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6π माइनस π, दिस इज 5π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 5π/4। भाई 2 इधर ले जाएंगे, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसको पढ़ने का तरीका है, यदि आप ये लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज, दिस इज इम्प्लाइज। और यदि आप दोनों तरफ इस तरीके का सिंबल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, मतलब ये सही है, ये भी सही है, दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस, डबल दोनों ही बातें सही है। यदि ये है तो ये बात सही है, और ये है तो ये बात सही है। इम्प्लाइज इसको पढ़ने का तरीका है, आप इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं IFF, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, और इसी को आप क्या पढ़ सकते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, 2 को इधर सेंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू π/8 एंड दिस इज 5π/8। भाई x ये होना चाहिए। अब जरा आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, क्या प्रूफ करना था, 3π/8 से लेके 5π/8। चूंकि fx डिक्रीजिंग, हम क्या बोल सकते हैं, fx डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/8 टू 5π/8, चूंकि इस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, तो 3π/8 जो है इसी का सबसेट है, π/8 से बड़ा नंबर है बट 5π/8 से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं सो fx डिक्रीजेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3π/8 टू 5π/8। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये था मतलब क्वेश्चन नंबर 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो दैट द फंक्शन दिस डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, दो तरह मतलब दो काम है इसमें, एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दोनों मतलब इंक्रीजिंग के लिए अलग, डिक्रीजिंग के अलग। आप चाहे तो इंटरवल बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप मतलब इसका जो ग्राफ है उसको यूज करके बना सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो हमारे पास fx दिया हुआ है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सबसे पहली बात, जो फंक्शन दिया हुआ है fx वो कुछ इस तरीके से है, कॉट इनवर्स, एंड कॉट इनवर्स के अंदर जो है वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो चेन रूल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने वाला है। तो f' क्या होने वाला है भाई, कॉट का डिफरेंशियल, कॉट इनवर्स है, tan इनवर्स का 1/1 + x², और कॉट इनवर्स की बात हो रही है तो -1/1 प्लस -1/1 + x²। तो ये हो जाएगा -1/1 + x², मतलब ये पूरा sin x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर, और फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो अंदर में डिफरेंशिएशन होगा तो साइन का cos x होने वाला है और cos का sin x होने वाला है। यदि आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x माइनस cos x, एंड डिनोमिनेटर में आपको 1 + sin x प्लस cos x
पूरे का होल स्क्वायर। अभी अभी आपको मैंने ग्राफ बताया था साइन एक्स एंड कॉस एक्स का। आप ध्यान से देखिए, आप चाहे तो एक बार ग्राफ यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा था, ग्राफ कुछ इस तरीके से था। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, सबसे पहले कॉस का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, दिस इज कॉस, और ये π/2 होता है, दिस इज -π/2। इसके बाद हम ग्राफ यहाँ प्लॉट करने वाले हैं साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 0 होता है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज π/4। अब यहाँ पर क्या देखना है, 0 से π/4 के लिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं दिस इज कॉस, ये कॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है, साइन एक्स। क्या देख रहे हैं, 0 से π/4 में कॉस बड़ा है, क्या बोल सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4, 0 to π/4 साइन एक्स कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स ग्रेटर देन है साइन एक्स से। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉस को उधर यदि सेंड कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन 0 है। और यदि ये निगेटिव हो गया, एंड ऑल्सो फॉर x बिलोंग्स टू π/4 to π/2, इस इंटरवल में आप यदि देखेंगे तो साइन बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो भाई कॉस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सो हम बोल सकते हैं, सो एफ एक्स, ये जो dy/dx मतलब f'(x) जो है दिस इज, अब आप ध्यान से समझिए, ऊपर में क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इस न्यूमरेटर का जो वैल्यू आया है, न्यूमरेटर कभी निगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है। तो निगेटिव कब है, दिस इज निगेटिव कब है, 0 to π/4। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं f'(x), यहाँ पर निगेटिव, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/4। और न्यूमरेटर पॉजिटिव आ रहा है, कब, दिस इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/4 से π/2। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये f'(x) ये निगेटिव माइनस प्लस, तो ये आपको देने वाला है माइनस निगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/4, एंड दिस x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर के π/2। तो चूंकि ये f'(x) इस इंटरवल में निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि f(x), सो हम बोल सकते हैं कि f(x) जो है, f(x) इंक्रीजेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f(x) ऊपर में चूंकि डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दिस इज f(x), दिस इज डिक्रीजिंग, चूंकि यहाँ निगेटिव है तो डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/4, and the function is increasing for all x belongs to π/4 से π/2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग प्रूफ करना था और इस वाले में डिक्रीजिंग, तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सो दैट द फंक्शन दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी इंटरवल में वो केवल इंक्रीज नहीं कर रहा होगा या केवल डिक्रीज नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर जो इंटरवल है वो 0 to 1, तो 0 to 1 में आप देखेंगे
तो ये फंक्शन केवल इंक्रीजिंग नहीं होगा या केवल डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। ऐसे केस में हम इनको बोलते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आइए इसको बना करके देखते हैं। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, मतलब y सॉल्यूशन, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। करना कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स निकालना है। चूंकि AOD पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक है मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही टॉपिक है, इसीलिए बार बार dy बाई डी एक्स से यूज में आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपको 2x माइनस 1। अब ये हो गया। अब यहाँ से करना क्या है, यदि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलने वाला है 1/2। यदि नंबर लाइन साइन स्कीम ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर 1/2 आएगा, और यहाँ पर इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। 1/2 से बड़ा के लिए कुछ भी रखेंगे तो दिस इज पॉजिटिव, और इधर आपको निगेटिव आने वाला है। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि यदि बोला जाए 0 to 0,1, तो 0,1 0 इधर होगा, 0 इधर कहीं होगा और 1 इधर होगा। 0 से 1/2 में dy बाई डी एक्स आपका निगेटिव है। 0 से for x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 f डैश एक्स, ये आपका लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव। एंड फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, हालांकि 1/2 से आप इन्फिनिटी तक की बात कर सकते हैं, 1/2 से इन्फिनिटी तक में ये पॉजिटिव है, लेकिन जो इंटरवल दिया हुआ है उसी इंटरवल में हम लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि f डैश एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब दिस इम्प्लाइज, सो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है ये आपका इंक्रीजिंग हुआ, और इंक्रीजिंग कब हुआ, जब x बिलोंग्स टू, व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 एंड दिस इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल, आप लगा दीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। देयरफॉर मतलब सो हम बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग in the interval on x belongs to 0,1। इस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, केवल इंक्रीज नहीं किया है या केवल डिक्रीज भी नहीं किया है, तो इसीलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 9 4 x टू दी पावर 7 प्लस 11। इस क्वेश्चन को यदि बनाना है तो सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे। दिस इज 9x टू दी पावर 8 प्लस 7 फॉर द 28x टू दी पावर 6। अब यदि बात किया जाए इसकी, तो x कोई भी रियल नंबर रखे, क्योंकि यहाँ पर पावर इवन नंबर है, तो ये हमेशा या तो मतलब जब 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 के अलावा कोई भी नंबर रखेंगे मतलब x के जगह, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि निगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये x टू दी पावर 8 जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x टू दी पावर 6 दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर सो हम बोल सकते हैं एफ एक्स जो है दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा मतलब और क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है। इसको बनाएंगे, आप देखिए इसमें साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स हो गया ट्रिगोनोमेट्री, एंड ये अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिगो और अलजेब्रा मिला करके बनाया ये क्वेश्चन बनाया गया है। अभी इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें आपको ग्राफ का भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आइए इसको हम बनाते हैं, किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे पहली बात कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, आपको मिलने वाला है एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये u इंटू वी पर होगा, x इंटू साइन एक्स है, u इंटू वी पर कहने का मतलब x का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, साइन एक्स को मैंने छोड़ दिया, माइनस x को मैंने छोड़ दिया, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। देखिए यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2x हैं, एक x, दिस इज x प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब हम क्या किए हैं, x माइनस साइन एक्स, इस दोनों को एक जगह रख दिया और एक x को cos x के पास सेंड कर दिए, तो ये बन गया x माइनस एक्स कॉस एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिए तो x कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स। अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो बहुत ही काम की है, इसको ज़रा आप ध्यान से समझिए, क्या करना है वो समझिए। इसको ज़रा आप देखिए, x माइनस साइन एक्स, इसको आप समझिए, x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है y इक्वल टू एक्स और दूसरा है y इक्वल टू साइन एक्स। आप दोनों का ग्राफ अलग अलग प्लॉट करिए, मतलब एक ही साथ प्लॉट कर रहे हैं बट बारी बारी से प्लॉट करिए। जैसे y इक्वल टू, आप ध्यान देंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरीके से होता है, यहाँ पर साइन ये पाई होता है, दिस इज π/2, चूँकि हमको बोला गया है 0 से π/2 तो उतने ही में देखेंगे। एक चीज़ और देखिए, ये भाई y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू एक्स। अब आप ग्राफ को ध्यान से देखिए तो 0 से π/2 में, मतलब x यहाँ पर 0 है, 0 से π/2 में x ऊपर है और साइन नीचे है। हम ये बोल सकते हैं कि फोर x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, 0 टू π/2, आपका x क्या है, तो x ग्रेटर देन है किससे, साइन x से। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस साइन x क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस साइन x जो है दैट इज पॉजिटिव, ये बात हो गई। एंड ऑल्सो, एंड चूंकि आपका x जो है 0 से π/2 में है तो x क्या है, x ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। एंड इतना ही नहीं, 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन 0 और 1 की बात हो रही है तो 1 माइनस कॉस एक्स भी, 1 माइनस कॉस एक्स भी आपका पॉजिटिव आने वाला है। कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो एफ डैश एक्स जो है, एक्स माइनस साइन एक्स, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आया, प्लस एक्स हमारा पॉजिटिव आया है, और 1 माइनस कॉस एक्स ये भी पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब एफ डैश एक्स हम लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। दिस इम्प्लाइज, सो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा दैट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू π/2। यही आपको प्रूफ करना था और आपने प्रूफ किया। इसको यदि आप एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके साइन स्कीम ड्रॉ कर देते वैसे बनाएंगे तो मतलब थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, बनाने में भी बहुत मतलब आसानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। बोला है कि a का क्या वैल्यू होना चाहिए कि एफ एक्स जो है आपका
इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स। यहाँ से हम लोग एफ डैश एक्स लिखेंगे, दिस इज 3x² माइनस ए। भाई अब आप बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर बोल रहा है इंक्रीजिंग, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? फॉर इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स इंक्रीजिंग हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 3x² माइनस ए ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लोग को 3x² ग्रेटर देन ए, यहाँ से a लेस देन 3x²। आपको पता होनी चाहिए कि x² कभी भी मतलब 0 या 0 से बड़ा ही होता है, मतलब x² जो है दैट इज ऑलवेज 0 टू इन्फिनिटी हो सकता है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। और 3x² है तो भी वही बात हुई, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब 0 या 0 से बड़ा, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? इससे छोटा। इससे छोटा मतलब क्या? 0 से छोटा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a लेस देन 0। तो ये आपका यहाँ से आप क्या बता सकते हैं? दिस इज फॉर दिस वैल्यूज ऑफ a आपका जो फंक्शन है दैट विल बी इंक्रीजिंग, सो एफ एक्स विल बी दिस इज द आंसर। तो इस इंटरवल के लिए मतलब a का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो, मतलब दैट इज a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, यदि a का वैल्यू ये हुआ तो एफ एक्स आपका इंक्रीज करेगा। बुक में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा रहता है कि a लेसर देन इक्वल टू 0, बट वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। आपको मतलब लेस देन, केवल लेस देन लेकर के चलिए तो मतलब बेहतर हो सकता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो डिक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग प्रूफ करना है और इंटरवल बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी। बोला है कि b का क्या वैल्यू होना चाहिए जिस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज करे। तो सबसे पहली बात डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन विच इज कॉस एक्स माइनस बी बाई डी वाई बाई डी एक्स। एफ एक्स जो है डिक्रीजेज, सो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है दैट शुड बी निगेटिव लेस देन 0। इसका मतलब कॉस एक्स माइनस बी लेस देन 0, इसका मतलब कॉस एक्स लेस देन बी। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स -1 से 1 होता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और यहाँ b बोल रहा है कि कॉस से बड़ा होना चाहिए। तो b क्या होना चाहिए? b ग्रेटर देन कॉस एक्स, इसका मतलब b मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब b बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। यही आपका आंसर है। बुक में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर लिखा रहे b ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। तो इस तरीके से हम लोग मतलब अभी जो डिस्कशन किए वो था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप इसका जो क्वेश्चन आता है मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसको हम डिटेल में मतलब आगे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को, इस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसको आप प्रैक्टिस करके आइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।